कृष्ण भगवान कहे कि हो कृष्ण जी के हाँ राधिका जी के मरता में ये पोंडो ही नहीं धरी देखे लो अड़ा से दी रहेगा क्या हाँ कि कोई कोई तो पति लाओ बैठो खंदा माते राधिका जी के पोमो को जोर है आज घोड़े बैठ पर पण तो राधिका पत्तो को नहीं को नहीं हो जे राधिका कृष्ण भगवान ने खंदा माते बैठने जो पांव रखे कृष्ण भगवान अंतर ध्यान और राधिका धूड़ भेड़ी कृष्ण है भाई वो खंडा माते बैठा है और कोई शंकर भगवान डोकर को नहीं जो पाद तल बैठे नहीं बैठा है कृष्ण भगवान अंतर ध्यान अब मैं राधिका एकली ध्यान दीजो बटे तो ये गोपियां हैंग थी एक दूसरा ने संभाल रही थी अटे ने राधिका ने कोई संभालने वाला नहीं मूर्छित रहने पड़ी जो पड़ी धूल पड़ी बेहोश इतना में वे गोपियां कृष्ण भगवान ने ढूंढती आई कृष्ण भगवान ने चरण चिन्ह देखिया और हाथे फिर एक चरण चिन्ह देखिया और क्योंकि आप कोई गोपी भाग्यशाली है जो कृष्ण उन्हें साथ एकला विहार कर गया है उन चरण रज ने लेने गोपियां अपने मस्तिष्क माथे धारण करे और हरे कृष्णा इतने में इस कीर्तन के अंदर एक कोई गोपी तो इतनी तन्मय हो गई कृष्णमय हो गई वहां दूसरी गोपी ने कहा एक कट्टे ढूंढे तो कृष्ण ने देखो वो कृष्ण के अपने आप को कृष्ण मानने लगी ध्यान देना जैसी व्यक्ति की धारणा होती है वैसा व्यक्ति बन जाता है गोपी वहां इस कृष्ण में हो गई इतना में आगे गई तो उठे राधिका मूर्छित रोड़ी पड़ी उठ रही अरे राधा तो सब गोपियां उठे राधा ने मूर्छा तोड़े कोई पग दबावे कोई छाती दबावे कोई माथो दबावे कोई ने पानी छटे कोरन मूर्छा पछे पूछे हे राधा इन तरह कोई थारी हाल रियो क्यों रियो के रात का पछे वा खरी बात बताओ हे गोपिया क्या क्यों मारे मन में इन तरह भाव आई गयो और कृष्ण ने क्यों मारू नहीं हलजे और कृष्ण के खंदा माते बैठा और जो मैं बैठने वास्ते एक्शन में आई और कृष्ण अंतर ध्यान ले गया तब ये गोपिया कहे हे राधे आज थुकड़ी भूल कर गई वो कृष्ण है वो कन्हैया है वो कोई शंकर भगवान कोई डोकरो बोलो नहीं है पति बटे हुए राधा और गोपियां सब कृष्ण भगवान में ढूंढती हुई आगे चाले राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम पेज नंबर 220 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा श्याम देखा धन श्याम देखा श्याम देखा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में 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 देखा बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही
हुए राधा तेरा श्याम देखा। चाहते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोवर्धन पर 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 देखा। पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। पर्वत उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में 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 देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। जपते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा रे मैंने श्याम देखा। श्याम देखा मैंने श्याम देखा रे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। राधा ढूंढ रहे किसी ने मेरा श्याम देखा। सभी गोपियां और राधा वहां श्याम को ढूंढ रही हैं। जब उनकी विरह की व्यथा बहुत बढ़ गई तो कृष्ण भगवान उन सभी गोपियों के बीच में श्याम सुंदर रूप धारण करते हैं। मोर मुकुट धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, गले भेजंती माला, और कृष्ण भगवान उन गोपियों के बीच में प्रकट हुए। जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, भगवान कृष्ण मद मुस्कान उनके मुख पर, तो गोपियां ने भगवान कृष्ण को इस तरह से देख करके साक्षात मानो कामदेव के रूप है। भगवान ने सबके मन को मत डालने वाले भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों को साथ में लेकर के वहां पर यमुना तट पर आते हैं। यमुना तट पर आकर के ध्यान देना, वे गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करती है, जिज्ञासा करती है, अपनी बात रखती है। प्रभु, कुछ लोग तो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वालों से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग तो दोनों से किसी से भी प्रेम नहीं करते हैं। आपके अनुसार इन तीनों में से कौन सा अच्छा है? ध्यान देना, गोपियों तीन बात पूछी कृष्ण से प्रेम के समय कि भगवान कुछ लोग तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं कि थे मारू प्रेम कर तो मैं तोरो प्रेम करूं, एक बिनो धान आवी को नहीं थे मारो हेद राखो तो मैं तोरो हेद राख। कुछ लोग ऐसे भी है। गोपिया कहते हैं भगवान कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ लोग प्रेम नहीं करने वाले से भी प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे कोई प्रेम नहीं करते फिर भी उनसे प्रेम करते रहते हैं, इसलिए करते हैं। परंतु हे भगवान तीसरे कुछ लोग हैं जो दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते, किसी से प्रेम नहीं करते। अब इस विषय में आपके क्या विचार है, इसमें से कौन सा अच्छा है? तो कृष्ण भगवान उन गोपियों की सखियों की बात को सुन करके कृष्ण ने कहा कि हे सखियों, जो लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं वो तो स्वार्थमय प्रेम है। वो तो क्या है? स्वार्थ वाला प्रेम है। उस प्रेम में नहीं तो स्वर्गता है, नहीं कोई धर्म है। जो लोग प्रेम नहीं करने वाले से प्रेम करते हैं, करने वाले होते हैं, उनका प्रेम सौहार्दपूर्ण होता है। कि जो प्रेम करे उन्होंने प्रेम करते वो तो स्वार्थपूर्ण है,
परंतु जो अपन से प्रेम नहीं करे उनसे भी अपन प्रेम करे। हे गोपियां, वो प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। उसका प्रेम निष्कपट होता है, वो धर्ममय होता है। अब रही बात तीसरी कि जो लोग किसी से भी प्रेम नहीं करते, जो लोग किसी से प्रेम नहीं करते, हे गोपियां, ये चार लोग हैं। चार लोग, एक तो आत्मराम, आत्मराम जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मेव आत्म संतुष्ट, वे आत्मराम किसी से प्रेम नहीं करते, वे आत्मे से इसलिए करेंगे, परंतु वे किसी से, वे अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं। दूसरे होते आप्त काम, जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, कोई कामना नहीं, वे आप्त काम, वे भी किसी से प्रेम नहीं करते। और तीसरे होते हैं अकृतज्ञ। अकृतज्ञ मतलब जिनको पता ही नहीं कि कोई मेरे से प्रेम कर रहा है। अकृतज्ञ व्यक्ति, जिनको पता ही नहीं कि मेरे से कोई प्रेम कर रहा है, वो भी किसी से प्रेम नहीं करता। जिनको अपनी भाषा में आप लोग बोलते एक तरफा प्रेम, उनको पता ही नहीं कि कोई उनसे प्रेम कर रहा है। और चौथा होता है गुरुजन द्रोही। गुरुजन द्रोही जो अपने से जो बड़े लोग होते हैं, अपने से बड़े लोगों से भी वे लोग जानबूझ करके द्रोह करते हैं कि भाई जो बड़े लोग होते हैं अपने घर में, परिवार में, समाज में, कुटुंब में, हमें उसके प्रति स्नेह भाव रखना चाहिए, परंतु जानकर के उनसे नहीं करते। वे गुरुजन द्रोही। भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो चार हैं, इनमें तो मैं प्रेम करने वाले से भी वैसे ही प्रेम करता हूं, और हे गोपियां, मैं मिल मिल करके छिप जाता हूं। ऐसा इसलिए करता हूं कि उन लोगों की चित्तवृत्ति में मुझ में लगी रहे। आप लोगों ने मेरे लिए अपने सारे लोगों को छोड़ दिया, अपनी मर्यादाओं को आप लोगों ने त्याग दिया। हे गोपियां, मेरा तो प्रेम करने की रीति यही है कि मैं उनको मिलकर के वापस छुप जाता हूं, क्योंकि उनकी वृत्ति मेरे अंदर लगी रहती है। हमारा और आपका मिलन है गोपियां हमेशा निर्दोष है, निर्मल है। मैं तुम लोगों के प्रेम के लिए ऋणी हूं। आप लोगों के इस त्याग का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। कृष्ण भगवान ने गोपियों से कहा कि तुम्हारे इस प्रेम को मैं कभी नहीं ऋण नहीं चुका सकता। तुम्हारा और हमारा मिलन, हे गोपियां, ये निर्दोष है, कोई इसमें दोष नहीं, किसी प्रकार का इसमें कोई, ये निर्मल है। मैं तुम्हारे प्रेम का ऋणी हूं। आप लोगों ने इस त्याग का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। इस तरह से भगवान कृष्ण वहां पर बात करके फिर बाद में कृष्ण और गोपियां वहां पर महारास होता है। सहस्त्र गोपियां हैं। भगवान कृष्ण भी अपनी योग शक्ति से जितनी गोपियां हैं उतनी गोपियों का, उतने कृष्ण रूप धारण करके वहां फिर महारास होता है। इस महारास के अंदर ध्यान देना, इसमें केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, बाकी सब गोपियां हैं। यहाँ तक नारद जी भी आए थे यहाँ पर, परंतु नारद जी मुंडो लटकाने बैठा रहा, क्योंकि नो एंट्री थी उठे, केवल पुरुष की एंट्री नहीं, पुरुष एक ही है कृष्ण। तो राधा जी देख लियो कि नारद जी महाराज मुंडो लटकाने कर बैठा होते देव ऋषि में। तो नारद जी कह के राधा जी काहे करो, इन महारास रमाने, केवल पुरुष तो एक ही है और दूसरी की नहीं एंट्री को नहीं, प्रवेश नहीं, हमारी भी इच्छा है। तो राधा जी कहे राधा जी कहे कि मारे यदि अट नगरी में आयो तो उन्हें इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो राधा जी कहे कि अरे नारद जी महाराज के हाँ कि इन कुंड रे मान स्नान करो। तो बटे नारद जी महाराज राधा कुंड है वृंदावन में, बटे कुंड में जो स्नान करे तो नारद जी महाराज भी नारी गोपी रो रूप धारण कर दे, और गोपी बनने नारद जी महाराज भी उठे महाराज में। जब महाराज रो प्रसंग पारमरियो, महाराज से जब बात हुई तो पूरा ब्रह्मांड में खबर लगी। शंकर भगवान रे कैलाश पर्वत माते पार्वतों ने खबर लगी कि कृष्ण उठे महाराज ले रही हो। तो उठे पार्वता भी आप रो श्रृंगार भी जो कर न, पार्वतो भी रवन रही। पार्वती जब आप रो श्रृंगार भी जो करने रवन लगी, श्रृंगार करी थी, सज रही थी, धज रही थी, तो शंकर भगवान के आज इन नौकरी पर आज इन तरह, आज मेकअप भी जो इन तरह की करी। शंकर भगवान पूछे कोई बात है, कटने जा रही हो कि पार्वतो क्या मैं कटे जाऊं, थोड़ा कोई मतलब है, पार्वतो कोई कम थोड़ी है।
कि मैं कटे जाऊँ तो ना कई मतलब है। शंकर भगवान कहे कि कटे जाओ मने कोई मतलब भी कोई नहीं। हाँ थे किया जाने कोई मने पूछ नहीं किया, थे किया जाने मने कोई के नहीं किया कि मैं उठे जा रही हूँ। थे भगवान कृष्ण का बाल रूप का दर्शन करने एकला किया था है, मने ते हाथ लेगा। शंकर भगवान कहे कर लो तो अरे बताओ के वृद्धि माने महारास रह रही है, उन महारास रे माने जा रही हूँ। शंकर भगवान कहे हे पार्वता उन महारास में मैं भी थारे हाथ हाथ। शंकर भगवान जब कहो तो पार्वतो के वो पुरुष री नो एंट्री है ते नहीं आ सकते। तो शंकर भगवान कहे भाई पुरुष री नो एंट्री है, कोई प्रवेश नहीं है, तो तू मने शकी बना दे तारो। पटे क्यों के ज्यादा हट कर जाने पटे पार्वता शंकर भगवान ने जो जटा थी पूरी जटा खोली, जूटो बनायो, आपरे जो साड़ी मिली थी वे कपड़ा पहनाया, पूरो शंकर भगवान को गोपी रूप धारण करायो, गोपी रूप में श्रृंगार करियो। और शंकर भगवान बटे गोपी रूप रे माने पार्वती रे संग उठे महारास रे माने आवे। पण तो आखी रूप बदलना सुध कोई रूप बदल जे कोई। जब उठे महारास रह रही तो कृष्ण भगवान तो बात छिपड़ी थी नहीं। कृष्ण भगवान उठे जान गया कि वो शंकर भगवान गोपेश्वर बनने के पधारी आया, महारास में आया। और उठे महारास जब पारंग हो, महारास रे माने शंकर भगवान आपरी सुधी बुद्धि भूल गया और माता मातू साड़ी नीचे पड़ गई और असली रूप निकलियो। तो कृष्ण भगवान जाने क्यों कि बाबा जी कोई आप ही पधारिया इन रूप पर माने। बट शंकर भगवान कहे कि हे कृष्ण इस महाराज से मैं नहीं रह पाया। देखिए लाइट भी नहीं दूसरा ले लो, ले लो इतने वो बोले बंदा 248। हाँ 248